Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are starting our next lecture of method of differences. और इसमें अगर हम कहें तो सबसे पहले हम एक और पिछले ही टाइप जैसा क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो उसी फॉर्म का है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड है, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे हम, Tn लिख करके. तो Tn में आप न्यूमरेटर लिखोगे, न्यूमरेटर 3, 5, 7, दैट मीन्स NAP. AP का n टर्म क्या है, इस AP का 3, 5, 7 का 2n+1. ठीक है, 3, 5, 7 वाली AP का nth टर्म दैट इज 2n+1. डिनोमिनेटर तो फर्स्ट टर्म था तो 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म था तो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दैट मीन्स इन nth टर्म इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, राइट? So 2n+1 is in numerator and in denominator it is n+1, 2n+1 by 6. Fine. 2n+1 is getting cancelled, so it is 6 upon n into n+1. So Tn is already given. Now you have to find Sn, and Sn is what? Summation over 6 upon n+1. Now you can write it down, 6 1 upon n+1. This is already known to you. So now 6 into 1 minus 1 upon n+1. This is the correct answer for this question. तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, समेशन ओवर Tn इज n/8 n+1 n+2 एंड n+3. नाउ फाइंड समेशन ओवर 1/Tn. ठीक है, तो आप ट्राई करो, है ना. समेशन ओवर Tn की बात की गई है और यहां समेशन ओवर 1/Tn है. आपको ऐसा लगता है क्या कि ये जस्ट हम रेसिप्रोकल इसका लिख दें और आंसर आ जाएगा? नहीं ना, ये बात तो ठीक है. ये Sn लिखा हुआ है, किसी सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम है ना, ये सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम लिखा हुआ है. तो क्या मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो रेसिप्रोकल वाले टर्म्स का सम आ जाएगा क्या? ये तो क्या पूछा गया है, ये 1/Sn थोड़ी ना है भाई. अगर Sn a प्लस b प्लस c प्लस d है तो 1/Sn इज नॉट इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, राइट? दैट मीन्स कि अगर ये आपका सम ऑफ n टर्म्स था तो ये आपका ऐसा नहीं है कि उसका रेसिप्रोकल कर देने से आंसर आ जाएगा, नहीं. ठीक है, तो क्या करना होगा, सोचिए थोड़ा, है ना. आप ट्राई कीजिए खुद से इस चीज को. ठीक, तो मैं अब सोल्यूशन पार्ट डिस्कस करता हूं. क्या करना क्या होगा आपको, आपके पास Sn है, Sn से आप Tn अगर निकाल लो तो फिर उसका रेसिप्रोकल पे हमें समेशन लगाना होगा. आपको Tn पता करना पड़ेगा. Tn जब तक आप नहीं पता करेंगे तब तक आप समेशन नहीं यूज कर सकते. तो आपको Tn चाहिए, जब Tn आएगा तभी तो इसका Tn आएगा. इसका Tn मतलब रेसिप्रोकल. ठीक है, तो आप सबसे पहले Sn दिया गया था, Sn से आप Tn फाइंड आउट करो. Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक है, Sn इज n/8 n+1 n+2 n+3. ठीक है, माइनस Sn माइनस 1. Sn माइनस 1 कितना है आपका, n-1/8. ठीक है, Tn आप कैसे निकालोगे भाई, Sn है, यही मेथड तो था. Sn अगर गिवन है तो Tn निकालने का तो यही मेथड था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में. तो n की जगह n-1 पुट कर दिया. इस टाइम यहां पे n आ जाएगा, नेक्स्ट n+1 आ जाएगा और नेक्स्ट n+2 आ जाएगा. नाउ यू कैन ऑब्जर्व n+1 n+2, these three terms are common. n+1 n+2 and in denominator 8 is common as well. So it is n+3 minus n-1, that is 4. So it is coming out as n+1 n+2 upon 4. This is our Tn. Now what you have to find out? You have to find out summation over 1/Tn, which is as 4 upon n+1 n+2. ठीक, ये आपका जनरल टर्म बन गया जिसका आपको समेशन फाइंड आउट करना था. सो दिस इज 4 टाइम्स समेशन ओवर 1 अपॉन n+1 n+2, राइट? तो अब आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला पार्ट तो आपने कल किया भी था. ठीक है, तो वही फिर से Vn मेथड वाला क्वेश्चन बन गया. ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आया है उसको आप एक बार फॉलो कर लेना. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर हमें Sn दिया है तो 1/Tn का सम 1/Sn नहीं होगा. Sn से आपको Tn पहले फाइंड आउट करना होगा और फिर आपको समेशन लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है उसी पैटर्न से रिलेटेड, समेशन ओवर r⁴ 4/2r - 1 × 2r + 1. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है.
ठीक है, ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर छोटी पावर है, न्यूमरेटर आपकी बड़ी पावर है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या करना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में, आप सोचिए, मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप देखो 4r² - 1 नीचे दिख रहा है और ऊपर दिख रहा है r⁴। तो जब भी आपकी डिनोमिनेटर छोटी पावर हो, न्यूमरेटर आपकी बड़ी पावर हो, तो ऐसे केसेस में बेटर रहेगा आप उसको डिवाइड कर लो, एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लो। तो आप क्या देख सकते हो, अगर आप डिवीजन करो 4r² - 1 से r⁴ का, ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे डिवाइड कर सकते हो। मैं थोड़ा स्प्लिटिंग के थ्रू डिवीजन करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, नीचे मेरे पास 4r² - 1 था, ऊपर r⁴ था। मुझे क्या दिखा कि अगर मैं 1/16 यहां पे लेकर के यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास एक स्कोप हो जाएगा। कौन सा स्कोप, ये ठीक है, इतना अभी तक कोई दिक्कत। -1 + 1 अगर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/16 समेशन ओवर 16 r⁴ - 1 अपॉन 4r² - 1 प्लस समेशन ओवर 1/4r² - 1। ये आपको इस तरीके से स्प्लिटिंग मिल गई, ठीक है। और अगर आपकी इस तरीके से स्प्लिटिंग हो गई तो यहां से बना क्या, 1/16 समेशन ओवर, ये तो कुछ भी नहीं, a क्यों हमने किया था, क्योंकि ये a² माइनस, अगर ये a माइनस b है तो ये a² माइनस b² है, तो आपके पास बन क्या जाएगा, 4r² + 1 और समेशन ओवर 1/2r - 1 इंटू 2r + 1, ठीक है। आपको n टर्म्स का सम निकालना था, 1/16 तो चलिए आपका जैसा है वैसा रहेगा ही, ठीक है। यहां से क्या आया आपका 4 टाइम्स समेशन ओवर r² प्लस समेशन ओवर 1, राइट, प्लस इसके लिए vn लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे बाद में, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो 1/16 4 इंटू दिस इज n + 1 2n + 1/6, r तुम्हारा 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो आपके पास r = 1 से n लिख लो, बल्कि है ना, r = 1 से n, ठीक है। तो दिस इज n + 1 2n + 1/6 प्लस समेशन ओवर 1 इज n प्लस ये पूरा एज इट इज बचा रहा 2r - 1 2r + 1, ठीक, ये आपका आ गया। अब आप देखिए कि आपको इसका समेशन अगर निकालना है, ठीक है, आप देख सकते हो अगर आप r की जगह r + 1 रखोगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी, मतलब vn मेथड के लिए ये एक्सप्रेशन रेडी है। तो अगर आप क्वेश्चन एक अलग से समझते हो इसे कि दिस इज tr एंड इट इज 1/2r - 1 इंटू 2r + 1, ठीक है, और इसका आपको समेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप vr लिखोगे, vr विल बी इक्वल टू 1/, इसको रिमूव कर दिया 2r + 1, vr - 1 इज r की जगह r - 1 यहां प्लेस कर दो, तो 2r - 1, so now vr - 1 will be equal to -2 upon 2r + 1 2r - 1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये क्या है, -2 tr है, so tr is -1/2 या फिर 1/2 ही लिख लो, vr - 1 माइनस vr, राइट। अब आप यहां से tr अगर आपको दे दिया गया है तो इसका सम निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें तो Sn विल बी इक्वल टू 1/2, यहां आएगा आपका v1 नहीं v0 माइनस लास्ट में आएगा आपका vn, ठीक है। तो v0 आपका कितना हो जाएगा 1/1 है ना, माइनस vn कितना हो जाएगा 1/2n + 1। तो ये आपका लास्ट वाले पार्ट का समेशन है, आप इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/16 दिस इज एज इट इज प्लस n प्लस ये पूरा आपका टर्म क्या बन गया है 1/2 इंटू, यहां से अगर हम देखें सो दिस इज 2n/2n + 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो क्या यहां पे हमने सीख क्या मिली इस क्वेश्चन से, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो तो आप डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो, जैसे भी चाहो, लेकिन अल्टीमेटली आपका टारगेट है कि आप डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा रखो, न्यूमरेटर की पावर कम रखो, तब आप
Vn वगैरह अप्लाई कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप वाला Vn मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो टर्म्स थे वो न्यूमरेटर में थे। ठीक है, इस केस के लिए हमने क्या बोला था, इस केस के लिए भी हमने यही बोला था, सबसे पहले आप चेक करो कि n की जगह n+1 रखने पे नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे वो आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे। अगर हमारे पास ये चीज अवेलेबल है तो Vn मेथड अप्लाई होगा। Vn के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म और क्लब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए सबसे पहले Tn से स्टार्ट करिए। Tn क्या होगा, तो आप पैटर्न जैसे फॉलो करते हो वैसे ही फॉलो करोगे, मतलब 1 देन 2 देन 3, n टर्म में क्या आएगा n, फिर 2 3 4 n+1 देन n+2 देन n+3, ऐसा हो गया। तो आप सबसे पहले देखो, इसकी जगह n+1 रखा, n की जगह n+1, ये बन गया। इस n में n+1 रखा, ये बन गया। यहां पे n की जगह n+1 रखा, ये भी बन गया। तो इसका मतलब Tn आपका Vn मेथड के लिए रेडी है। ठीक है, अब आप Vn लिखेंगे। Vn के लिए हमने क्या बोला था, इस बार एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दो। एक्स्ट्रा टर्म कहां से आएगी, तो लास्ट वाली टर्म में आप n+1 रख दो। लास्ट वाली टर्म में आपने n+1 रखा तो कितना आया, n+4। तो अब आपका Vn है n+1 n+2 n+3, और एक एक्स्ट्रा टर्म आपने जो ऐड करना था वो आपने और क्लब कर लिया है n+4। ठीक है, Vn आ गया। अगला काम Vn-1। Vn-1 कितना होगा, n की जगह n-1 रखा, यहां पे n की जगह n-1, अगेन दिस इज n+1, दिस इज n+2, दिस इज कन्वर्टेड टू n+3, राइट। नाउ यू हैव टू represent Tn in terms of Vn minus Vn-1. So what is Vn minus Vn-1 is n+1 n+2. This part, this n+3 is as well common. Fine. You are remaining with n+4 minus n-1. So this is 5. So this whole expression is equal to 5 times of Tn. That means Tn will be equal to 1 by 5 Vn minus Vn-1. So Tn is 1 by 5 Vn minus Vn-1. Again T1 will be equal to 1 by 5 V1 minus V0. T2 similarly will be 1 by 5 V2 minus V1 and so on. So Sn will be equal to 1 by 5, cancellation इस तरीके से हो रहा है, तो 1 by 5 Vn minus V0 बचा रहेगा, ये आपका Sn आ गया। तो Sn is equal to 1 by 5 Vn minus V0। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो आगे कि अगर आपको लिखना है Sn तो क्या लिखोगे, Sn is equal to 1 by 5 Vn। Vn आपका कितना था, Vn ये था पूरा, तो दिस इज n+1 n+2 n+3 n+4 माइनस V0 करोगे, V0 है ना, V0 n को 0 पुट किया तो ये टर्म तो 0 हो गई ना, तो ये -0 और डिवीजन में 5, दिस विल बी योर Sn। ठीक है, अब जितने भी टर्म्स का सम निकालना हो आप इनकी जगह प्लेस करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया उस टाइप का। ठीक है, अब कुछ और भी देखते हैं हम, एक आध क्वेश्चन, और फिर मैनिपुलेशंस इसके स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसी तरीके के आप इसको ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, मैं सोल्यूशन लिखता हूं 1 by 1। तो आप यहां पे देखो Tn क्या आएगा, Tn will be 1 then 3 then 5, so nth term of this AP will be 2n minus 1, 3 5 7, so nth term will be 2n plus 1, 5 7 9, nth term will be 2n plus 3। ठीक है, अब कोई ऐसा भी कह सकता है कि इसको मैं ओपन कर दूं, ठीक है, तो एक क्यूबिक बनेगी। ठीक है, n में क्यूबिक बनेगी और उस पर मैं समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्योंकि मुझे समेशन ओवर n क्यूब भी पता है, समेशन n स्क्वायर, समेशन n और समेशन कांस्टेंट वो मैं कर लूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेथड भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो किया हमने अभी जस्ट, वहां पे हमारे पास 4 टर्म्स थे, तो अगर आप ऐसे ओपन करने का कोशिश करते तो वहां पे n⁴ बनता, 4th डिग्री का, और समेशन ओवर n⁴ आपको नहीं मालूम था। ठीक है, इसलिए वहां पे वो मेथड एप्लीकेबल भी नहीं था, लेकिन यहां पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि आप इसको ओपन कर दो, एक क्यूबिक बनेगी n में,
और सब पे समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि आपको समेशन n क्यूब तक के फॉर्मूले पता होते हैं, उसके ऊपर के फॉर्मूले नहीं पता है। ठीक है, तो खैर अपन अभी तो वीएन मेथड के बारे में बात करते हैं। अपन देखेंगे कि यहां पे n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट करें, ये बना। ठीक है, n की जगह n+1 इस ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करो, ये बन रहा है। फिर n+1 सब्स्टिट्यूट करो इस ब्रैकेट में, ये बन रहा है। मतलब ये vn के लिए रेडी है। सो vn आपका क्या हो गया, vn आप एक एक्स्ट्रा टर्म लोगे 2n-1, 2n+1, 2n+3, एक एक्स्ट्रा टर्म आपने ले लिया तो ये बन गया 2n+5। n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट किया तो एक एक्स्ट्रा टर्म आपकी आ गई, बचा vn-1, n की जगह n-1 पुट कर दो। सो 2n-3, this is 2n-1, this is 2n+1 and this is 2n+3। अब आप देखो vn-1 जब आप करोगे तो आप देख सकते हो यहां पे क्या देख सकते हो, कॉमन क्या क्या है आपके पास। कॉमन है 2n-1, 2n+1, 2n+3, इतना पोर्शन तो कॉमन ही है। सो 2n-1, 2n+1 और 2n+3, इतना पोर्शन आपका कॉमन है। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, 2n+5 माइनस 2n-3, सो इट इज 8। ठीक है, अब आपको tn लिखना था तो इसको लिख दो tn। सो tn इज इक्वल टू 1/8 vn माइनस vn-1। सो t1 इज इक्वल टू 1 बाय, मतलब डायरेक्टली लिखता हूं मैं, है ना, Sn इज इक्वल टू 1/8 आपके पास vn माइनस v0 आ जाएगा ऐड करने पे। ठीक है, तो ये आपका vn आप लिख ही सकते हो। vn क्या था आपका, vn था ये पूरा, तो लिख दो 2n-1, 2n+1, 2n+3, है ना, 2n+5। ठीक, ये आपका करेक्ट। अच्छा सॉरी, v0 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो v0 आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो। v0 मतलब n की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, n की जगह 0 आपने पुट किया तो दिस इज -1, 1, 3, 5, so this -15, v0 is -15, correct? So 1/8 is coming out as this whole expression, Sn is 1/8 into this whole expression। ठीक है, n कुछ पूछा गया तो आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपके क्या है, 2, 4, 6, 4, 6, 8, 6, 8, 10 अप टू tn। आपको ये समेशन फाइंड आउट करना था, तो आप tn लिख लो। tn आपका क्या हो गया, tn इज 2 then 4 then 6। इस AP का nth टर्म क्या होगा, 2n, फिर 4, 6, 8, इस AP का 2n+2, 6, 8, 10, 2n+4, so it is 8 times, निकाल सकता हूं मैं बाहर, n+1, n+2। ठीक है, so tn आपका क्या है, 8 times n+1, n+2। तो आप देखो, आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपको सिर्फ 8 तो बाद में आपका एडजस्ट हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू 8 टाइम्स समेशन ओवर n+1, n+2, ये आपका Sn रहेगा। तो आप 8 की भी चिंता बाद में कर लेना, इसको पहले देख लो। तो इसमें क्या है, इसमें आप कहोगे, इसको मैंने मान लो बोल दिया नया, क्या बोल दूं इसको मैं, स्मॉल tn बोल देता हूं। ठीक है, इतने पोर्शन। ठीक, अब देखिए tn अगर आपका ये है तो ये vn के लिए रेडी है। हाँ, vn के लिए रेडी है तो vn ले लो। vn इज इक्वल टू कितना होगा, n+1, n+2, एक एक्स्ट्रा टर्म क्लब करना है तो n की जगह n+1 रख दो, n+3 बन जाएगा। vn-1 इज n-1, n+1, n+2। अब डिफरेंस ले लो, vn माइनस vn-1 इज कमिंग आउट एज, आप देख सकते हो n+1, n+2, इतना पार्ट कॉमन है, बाकी क्या बचा, n+3 माइनस दिस, मतलब 4। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ ये क्या था, ये था आपका स्मॉल tn, तो 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल tn। सो योर स्मॉल tn इज इक्वल टू 1/4 vn माइनस vn-1। तो अब इसका Sn अगर निकालें, स्मॉल Sn कह लो, विल बी इक्वल टू 1/4 vn माइनस v0। ठीक है, ठीक है, तो कैपिटल ये अब आप रख लो, यहां पे Sn कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स, और ये एज इट इज, ये स्मॉल tn का समेशन था ना, तो 1/4 vn माइनस v0।
ठीक है। सो 2 टाइम्स Vn आप लिख सकते हो, Vn आपका कितना है n, n+1, n+2, n+3, ठीक है। V0 कितना हो जाएगा, तो n0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 1 3 2 स्क्वायर, 2 4 3 स्क्वायर, 3 5 4 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो आप इसका सबसे पहले Tn लिखोगे, है ना, इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखो और उसके आगे के क्वेश्चन खुद से करना। तो Tn इज इक्वल टू, Tn कैन बी रिटन एज, आप देखो 1 2 3 4, दैट मींस nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी n, देन 3 4 5 6, nth term will be n+2, and 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, that means nth term will be n+1 square. This is your Tn. Tn is n+1 whole square, n+2, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अब इसमें तो ये पता नहीं स्क्वायर वगैरह आने लग गया, इसका क्या करें, ठीक। अब ये तो Vn के लिए रेडी नहीं है, तो Vn के लिए रेडी करना पड़ेगा। इसे कैसे करेंगे, तो हमने कहा n+1 n+2, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो चाहिए ही था। लेकिन हुआ क्या दिक्कत, ये एक और n+1 आ गया, ठीक है, ठीक। तो अब आप क्या कर लो, आप ऐसे लिख लो, इसको भी तो आप लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो आप n+3 - 2। क्यों ऐसा 3 2 क्यों किया, क्योंकि अगर आप n+3 को एक साथ सोचते हो तो यू कैन राइट इट डाउन एज n+1 n+2 n+3 -2 टाइम्स n+1 n+2, ऐसे आप लिख सकते हो। बन गया कि नहीं। इसीलिए मैंने n+3 इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो थी वो n+3 आनी चाहिए थी, और आपने अब इसको बना लिया है Vn के लिए रेडी, ठीक है। तो ये आपका Tn हो गया। Sn कैन बी रिटन एज समेशन ओवर n+1 n+2 n+3 -2 टाइम्स समेशन ओवर n+1 n+2, ठीक। अब आप इसका अलग समेशन करोगे, इसका अलग समेशन करोगे, ठीक है। कितना आएगा, ये शायद आ जाएगा आपका 1/4 n+1 n+2 n+3, सॉरी एक n+4 आना चाहिए था, ऐसा कुछ। ये शायद इसका समेशन देख लो एक बार आप करके, है ना। Vn मेथड से आप करोगे तो Vn मेथड में आप क्या करना होगा, इसके आगे एक और टर्म बढ़ानी होगी, तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी n+4, ठीक है। Vn is equal to n, n+1 n+2 n+3 n+4. Vn -1 will be n -1 n n+1 n+2 n+3, ठीक है। फिर आपका इतना पोर्शन कॉमन हो जाएगा, हाँ यही आना चाहिए ऐसे, आप एक बार करके देख लो, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन जैसे किया उसी तरीके से। और -2 टाइम्स समेशन ओवर n n+1 n+2, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n n+1 n+2, एक n+3 होगा Vn में, तो n n+1 n+2 n+3 और अपॉन 4 शायद, ये आपका टर्म बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अलग Vn, इसके लिए अलग पूरा क्वेश्चन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। अब आप सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, आपने बेसिकली क्या किया, ये मैनिपुलेशन किया, n+3 - 2 लिख दिया, सो दैट कि आप जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं Vn के लिए वो अवेलेबल हो जाए। सेकंड टर्म में आप देखो Tn इज इक्वल टू क्या है, n n-1 n n+1, ऐसा ही है ना, n-1 n+1 n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करें, ठीक है। तो अब इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हो, आप इसके लिए सोचो कि अगर मेरे पास n-1 n और n+1 रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो Vn के लिए परफेक्ट है। इसमें n+1 पुट करोगे ये बन जाएगा, इसमें n+1 पुट करोगे ये बन जाएगा, है ना। n की जगह n+1 इसमें रखो, ये बन गया। यहां पे n+1 रखो n की जगह पे, ये बन गया। लेकिन अगली टर्म क्या होनी चाहिए थी, अगली टर्म होनी चाहिए थी n+2, लेकिन हमारे पास तो ये फालतू एक n अड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कर लें, आप इसको बना दो n+2, आप लिख दो n+2 - 2। इस n को आपने एक तरीके से ऐसे लिख दिया, बाकी सब टर्म्स एक साथ है, ये टर्म आपने n+2 - 2 ऐसे लिख दी, ठीक। अब आप n+2 को एक साथ कवर अप कर लो, सो इट विल बी n-1 n n+1 and n+2 -2 टाइम्स
n माइनस वन n प्लस वन। ठीक है, अब आप समेशन करो, समेशन करोगे तो ये पूरा एक साथ, ये पूरा एक साथ। ठीक है, तो Sn विल बी इक्वल टू समेशन ओवर n माइनस वन n प्लस वन n प्लस टू माइनस टू टाइम्स समेशन ओवर n माइनस वन n प्लस वन। ये आपका आ गया। ठीक है, दोनों Vn के लिए रेडी हैं, तो अपना Vn मेथड इस बार हम पूरा करके देख ही लेते हैं इस बार। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इतने पार्ट को। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने T1n बोल दिया और इतने पार्ट को मैंने बोल दिया T2n। ठीक, तो T1n का समेशन आपको फाइंड आउट करना था। Vn मेथड के लिए ये एक्सप्रेशन रेडी है क्या? तो चेक किया, n की जगह n प्लस वन रखेंगे ये बनेगा, n की जगह n प्लस वन रखेंगे ये बनेगा, फिर n प्लस वन रखेंगे ये बनेगा। ठीक है, ये भी रेडी है सिमिलरली। ठीक है, तो दोनों Vn के लिए रेडी है। तो अब आप देखो, पहले तो T1 की बात करते हैं। इसके लिए अगर आप V1n लिख दो मान लो, है ना। ठीक है, बल्कि मैं इसको ऐसा लिख देता हूं V1n। ठीक है, V1n इसके लिए लिख रहे हैं, तो V1n विल बी रिटन एज n माइनस वन n प्लस वन n प्लस टू। एक और टर्म लिखनी पड़ेगी। कब लिखोगे वो? जब n को n प्लस वन से रिप्लेस करोगे लास्ट टर्म में, तो बनेगा अगला टर्म क्या? n प्लस थ्री। ठीक है, अब आपको जरूरत क्या होती है? n माइनस वन की। लिख लो, n की जगह n माइनस वन पुट करो, तो n माइनस वन पुट करोगे तो दिस इज n माइनस टू, दिस इज n माइनस वन, दिस इज n प्लस वन, दिस विल बी n प्लस टू। अब V1n माइनस V1n माइनस वन विल बी इक्वल टू, कितना पोर्शन कॉमन है? n माइनस वन से लेके n प्लस टू का पोर्शन कॉमन है, n माइनस वन n प्लस वन n प्लस टू, इतना पोर्शन कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा? n प्लस थ्री माइनस n माइनस टू, सो इट इज 5। ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका T1n था। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स T1n। ठीक है, अब आप लिख सकते हो T1n इज इक्वल टू 1/5 V1n माइनस क्या है ये? V1n माइनस वन। ठीक है, तो जो यहां से S1n मतलब पूरे का समेशन जो आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका 1/5, है ना, Vn, है ना, माइनस आपने n को 0 रखा, नहीं सॉरी n को 1 रखा, तो यहां पे क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, V1 0, ये बन गया। V1n एज इट इज लिख दो, V0 0 हो जाएगा क्योंकि n को आप 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये आपका अभी सिर्फ इसका एडिशन निकला है। ठीक है, ये पूरा टर्म समेशन होकर के आया है। सेम प्रोसेस अब आप इसके लिए फॉलो कर लो, तो इस तरीके से आपका ये वाला एक्सप्रेशन भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपने इसके लिए फॉलो किया है उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी। यहाँ पे आप देखोगे n माइनस वन n प्लस वन के साथ अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी n प्लस टू, मतलब Vn क्या आएगा? Vn आएगा n माइनस वन n प्लस वन एंड देन n प्लस टू। लास्ट वाले ब्रैकेट को n को n प्लस वन से रिप्लेस किया, तो जब यहाँ पे आप n की जगह n प्लस वन रखोगे तो अगले ब्रैकेट के लिए टर्म जनरेट हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू n प्लस टू। ठीक है, तो आप Vn अगर आप लिख लेते हो तो आप इसका भी समेशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है ना, इस तरीके का एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैनिपुलेशन, जो कि सेकंड टाइप वाला था। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या देख सकते हो? आप देख सकते हो कि Tn कुछ भी उस तरीके का नहीं लिखा हुआ है। कैसे इसको चेंज करें? तो आप n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, और इसका समझ सकते हो ना, ये फैक्टराइज हो सकता है और इसका फैक्टर आएगा n प्लस वन n प्लस 4। ठीक है, अब Vn को किसकी जरूरत है? Vn को जरूरत थी 2 और 3 की, मतलब Vn लगाने के लिए जरूरत किसकी थी? n प्लस टू n प्लस 3 भी रहे, तब तो जाकर के काम बनेगा अपना। तो अब आप कैसे n प्लस टू n प्लस 3 क्रिएट कर सकते हैं? आप देखो यहां पे इसको आप लिख सकते हो ना, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 और प्लस 2, इसके फैक्टर्स आपके n प्लस टू n प्लस 3 हो जाएंगे। तो अब आपका बन गया n प्लस वन n प्लस 4। ठीक है, और यहां से आपके पास आ गए इसके दो फैक्टर्स n प्लस टू n प्लस 3। ठीक है ना, इसको एक साथ लेकर के हम चल रहे हैं, और 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म, 2 टाइम्स ऑफ n प्लस वन n प्लस 4। ठीक है, इतनी बात।
अब ये चीज आपको आसानी से आगे सॉल्व हो जानी चाहिए कि आपके पास ये वाला समेशन है अलग जाएगा और ये वाला पूरा अलग जाएगा। तो समेशन ओवर आप n+1, n+2, n+3, n+4 इसकी बात करो तो ये Vn के लिए रेडी था, ठीक है। और इसका समेशन कितना आएगा, n+1, n+2 करके देख लेना, है ना। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं n+4, n+5 5 यहां पे 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे n+5 तक 1/5 आना चाहिए, ठीक है। n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 है ना। माइनस n की जगह 0 पुट कर दो, तो n की जगह 0 पुट किया तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास 1 × 2 × 3 × 4 मतलब 24। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये आपका अभी इस पार्ट का खैर आंसर निकला है, ठीक है। ये वाला तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि सेकंड पार्ट इज 2 times n² + 5n+4, so this thing can be written as 2 times summation over n² plus 5 times summation over n plus summation over 4, ठीक है। तो ये आपका 2n+1 2n+1/6 5 times n+1/2 प्लस 4 times n, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Sn के लिए आप इसको और इसको ऐड करके लिख देना, दिस विल बी द राइट चॉइस। तो आइए अपन कुछ फील ले लेते हैं हल्के से, जो मैंने हिट एंड ट्रायल की बात करी थी। मेजर पार्ट इसका हम बाद में कवर करेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको हल्की सी एक फील ले देते हैं कि आपको कैसे इस हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होगा, ठीक है। अभी के लिए अभी आपको फिर भी प्रोसीजरल लगेगा। अब आपको वीएन मेथड जैसा दिख सकता है, बट वीएन मेथड अब एप्लीकेबल मतलब डायरेक्टली नहीं होगा, थोड़े से चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर भी आसान है, वीएन मेथड आप सब सोच सकते हो इस पे लगाने का, लेकिन आप ओवरऑल देखो तो है क्या ये। ओवरऑल आपके पास अगर आप टीएन लिखो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, टीएन इज इक्वल टू 1/1 प्लस nx और 1 प्लस n+1x, ये आपका tn है, ठीक है। अब आपको कुछ भी करके कैसे भी करके इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप इसको ऐसे स्प्लिट करिए कि ये कुछ इस तरीके का बन जाए। कोई कुछ भी मान लो, एक को मैं VR बोलता हूं तो दूसरा VR-1 हो, या एक को VR बोलता हूं तो दूसरा VR-2 हो, इस तरीके का, या R+1 हो, R+2 हो, कुछ भी हो, है ना। लेकिन दोनों सिमिलर टाइप के टर्म हो, इस बात को ध्यान से लिख लो, ठीक है, कि जब भी हम स्प्लिट करेंगे या मेथड ऑफ डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, दैट मींस कि वी हैव टू स्प्लिट इन 2 पार्ट्स विच शुड बी सिमिलर एक्सप्रेशंस। ऐसा नहीं कि स्प्लिट करने को तो कैसे भी कर दिया, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप इस तरीके से स्प्लिट करो कि दोनों टर्म्स सिमिलर हो, और एक के प्लेस पे, जैसे यहां पे आपने r के टर्म्स में निकाला या फिर n के टर्म्स में निकाल रखा है, Vn-Vn-1 इस तरीके का लिख रखा है। तो जब आप ये एक्सप्रेशन में n की जगह n-1 हुआ, n+1 हुआ, n+2 हुआ, इनको जब आप प्लेस करो तो आपकी सेकेंड टर्म बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर साइन लिख दिया उधर लिख दिया 1/x, तब कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, डिफरेंस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। लेकिन कैसा डिफरेंस आपके लिए यूजफुल है, ऐसा डिफरेंस जबकि ये दोनों टर्म सिमिलर टाइप की हो, एक में n की जगह पे n-1, n+1, n-2 ऐसा रखने पे दूसरी टर्म बनती हो, तभी जाकर के ये काम का रहेगा, ठीक। तो आप सोचो कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो आप यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखो तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं 1 + n+1x, ठीक है, -1 + nx कर दूं और डिनोमिनेटर में 1 + nx इंटू 1 + n+1x ऐसा डाल दो, ठीक है। और फिर अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या लिख दिया, आपने 1 तो कैंसिल किया, nx कैंसिल, x आपका ऊपर बचा रह गया, तो आपने बेसिकली x ऊपर डाल दिया है, तो आप x से डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो चलो ये रहा आपका एक्सप्रेशन। अब समेशन तो किसके ऊपर लगेगा, x के ऊपर थोड़ी ना है समेशन, समेशन तो n पे लग रहा है। तो x तो अभी फिलहाल कैसा है, कांस्टेंट के तरीके से बिहेव कर रहा है क्या, Sn को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ठीक है।
तो आप ऐसे समझ सकते हो 1/x तो बाहर हो गया, आपको करना था बेसिकली, अब स्प्लिट अगर मैं कर दूं तो स्प्लिट करने पे ये क्या बन जाएगा, 1 + n + 1x, यहां से कैंसिल, बचा 1/1 + nx माइनस 1/1 + nx, nx कैंसिल, 1 + n + 1x। ठीक है, ये आपका कोई हिट एंड ट्रायल वाले में ऑफ कोर्स आपका कोई हार्ड पास रूल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके पास अगले क्वेश्चन में क्लिक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी कि आप सही ऑप्शन क्लिक कर दो। ज्यादा समय आपका इसी में लगना है इस तरीके के क्वेश्चंस में कि आप स्प्लिट कैसे करें। पूरा समय आपका अगर 4 मिनट का क्वेश्चन है तो 4 मिनट के क्वेश्चन में से आपका 3 मिनट 30 सेकेंड इसी में लगता है कि आपको स्प्लिट कैसे करना है। ठीक है, सही जगह अगर आपने हिट कर दिया तो इसका मतलब कि आप आंसर तो 30 सेकेंड्स में बाकी बचे हुए निकाल ही लोगे। ठीक है, तो आपको मेनली ये ट्राई करना है कि सही तरीके से स्प्लिटिंग हो जाए। और स्प्लिटिंग कैसे होनी चाहिए कि अगर मैं एक जगह vn देख रहा हूं तो दूसरी जगह मेरे पास n को n-1 या n+1 या n-2 n+2 रखने से जो टर्म बन रही है वैसी कोई टर्म यहां पे बगल में लिखी हुई हो, तब आपका काम बन गया। अब जैसे यहां पे देखिए आपने क्या किया, आपने 1/x तो चलो कॉमन है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली ये सवाल था आपका। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि आप बेनिफिट क्या है, n की जगह n-1 रखोगे तो ये टर्म बनेगी। तो सिमिलर टाइप की दो टर्म्स बन गई, एक में n की जगह n+1 रखा तो नेक्स्ट टर्म आ गया। अब आप लिख सकते हो कि अगर आपको t1 निकालना है तो इट विल बी 1/x 1/1 + x माइनस 1/1 + 2x, फिर t2 इज इक्वल टू 1/x 1/1 + 2x माइनस 1/1 + 3x। ऐसे करके आपके पास टर्म आती जाएंगी और आपके पास जब Sn आएगा तो Sn विल बी 1/x। देखिए ये कैंसिलेशन होता गया ना, इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिमिलर टर्म्स रहनी चाहिए। ठीक है, यहां कैंसिलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि पहले वाले का कैंसिलेशन T3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं हमारे पास बची हुई टर्म्स क्या रहेंगी। तो यहां से ये टर्म बचेगी 1/1 + x माइनस इधर से अगर देखें तो बची रहेगी tn की 1 + n + 1x। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट चॉइस। ठीक, तो इसमें कोई मेथड नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन देख करके, और कई बार तो ऐसा होता है ऑप्शंस देख करके आपको आइडिया लगता है कि आप कैसे ब्रेक करेंगे। ज्यादा डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी आपको कुछ सिंपल से एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टडी क्या करनी है, प्रैक्टिस करेंगे आगे बाद में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से tn इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, ऐसे निकालना है। अब आप फिर से याद रखिए इसके दो फैक्टर्स होते हैं, तो tn इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, n/n⁴ + n² + 1। ठीक, तो अब आप देखो यहां से क्या बन जाएगा, इसके दो फैक्टर्स आप लिखो, n/n² - n + 1 और एक फैक्टर आपका n² + n + 1। ठीक है, अब आप फिर से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप इन दोनों का डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस देखोगे तो डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस कितना आएगा, 2n आएगा, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2n आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर में 2n रहता, मतलब 1/2 × 2n रहता, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। डिनोमिनेटर के डिफरेंस के फॉर्म में न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर सकते थे। सो 1/2 डिनोमिनेटर का डिफरेंस n² + n + 1 माइनस n² - n + 1 अपॉन n² - n + 1 और n² + n + 1। ये आपका टर्म बन गया। ठीक है, ठीक, अब इससे बेनिफिट क्या मिला आप देख सकते हो। स्प्लिटिंग जब आप करोगे तो आपको 1/n दिस थिंग अपॉन पूरा, तो n² n + 1 कट गया, बचा क्या, n² - n + 1। ऐसा इसको लिख सकता हूं ना, माइनस इधर से जब मैं देखूंगा तो ये और ये साफ हो गए, बचा क्या, n + 1 + 1, ऐसा कुछ। तो आप देखो सिमिलर टर्म है क्या, तो हाँ बिल्कुल है। जब आप n की जगह पे n + 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म बनती है। तो इस तरीके से आपका जो एक्सप्रेशन था वो सिमिलर टाइप के टर्म्स की डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। ठीक है, तो ये अभी हम आसान एग्जांपल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देख के ही पता चल जा रहा है कि उनके डिफरेंस के फॉर्म में न्यूमरेटर को एक्सप्रेस किया जा सकता है।
ठीक है, यहां पे भी आपको डिनोमिनेटर के डिफरेंस के फॉर्म में न्यूमरेटर को एक्सप्रेस किया जा सकता था, तो हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है अभी तक। ठीक, अब जब आप देखो T1 लिखोगे, T1 विल बी 1/2 1 अपॉन 1 इंटू 0 1 अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 1, सो इट इज 3। T2 इज 1 अपॉन 2, n को 2 रखा, सो इट इज 3 माइनस 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 1 7, सो T ऐसे ही ऐड करते जाओ, तो Sn आपका आ जाएगा कितना 1/2। यहां आपका कैंसिलेशन स्टार्ट, तो 1 बचेगा माइनस 1 अपॉन, लास्ट में आपके पास आ चुका होगा n प्लस 1 और प्लस 1। ये आपका इनका एडिशन आपका आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक से भी रिलेटेड देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेते हैं। अब पहली सीरीज है आपकी सेक अल्फा इंटू सेक 2 अल्फा प्लस सेक 2 अल्फा सेक 3 अल्फा सेक 3 अल्फा सेक 4 अल्फा अप टू nth टर्म। इसका आपको समेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। ट्रिग्नोमेट्री में आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 1 अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर का डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट अगर आ रहा है एंगल्स का और दोनों कॉस हैं, तो ऊपर आप लिख दो साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा और नीचे कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ऊपर आपने साइन अल्फा लिखा, तो इसका मतलब आपको नीचे साइन अल्फा डालना पड़ेगा। ठीक, अब आपके पास 1 अपॉन साइन अल्फा ये बाहर और बाकी बचा आपके पास, इसको ओपन कर देते थे, साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा, नीचे कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, सो इट इज tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा। ये बन जाएगा आपका ओपन करने के बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, साइन ए माइनस बी लगाओगे, साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा, स्प्लिट कर दो डिनोमिनेटर को, तो अब आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन अल्फा tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, ये आपकी पहली टर्म हुई। सो दूसरी टर्म भी क्या है आपकी, सेकेंड टर्म। ये तो T1 था आपका, T2 क्या है आपका, वो भी 1 अपॉन साइन अल्फा। इस बार जैसे tan 2 अल्फा और tan अल्फा आए थे, इस बार क्या आ जाएगा tan 3 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। ठीक है, फिर इसी तरीके से T3 आप करोगे तो 1 अपॉन साइन अल्फा tan 4 अल्फा माइनस tan 3 अल्फा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये हमेशा आपका चलता रहेगा। तो आपके पास समेशन एन टर्म्स में कितना आएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा कॉमन, इधर देखिए tan अल्फा नहीं है, tan 2 अल्फा साफ। ठीक है, tan अल्फा बचा हुआ है, ठीक है ना, tan अल्फा है। ठीक है, tan 3 अल्फा साफ। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएं तो Tn में आपके पास क्या आया होगा, लिख ही लेते हैं। Tn आपका कुछ ऐसा होगा, 1 अपॉन साइन अल्फा तो रहेगा ही रहेगा, यहां 3 था तो 4, 2 था तो 3। ठीक है, तो n रहेगा तो tan n प्लस 1 अल्फा माइनस tan n अल्फा। ठीक है, तो ये तो कट चुका होगा, बचेगा tan अल्फा और इधर tan n प्लस 1 अल्फा। तो tan n प्लस 1 अल्फा माइनस tan अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा है ना, साइन 3 थीटा अपॉन 9 थीटा, साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा, ऐसे करके nth टर्म तक। ठीक, तो आइए इसके लिए फिर से कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो आप इसमें क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेशन इसमें करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल वाले एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन मतलब इस तरीके के आपने देखे होंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, नहीं देखे होंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी तो आपने प्रैक्टिस भी नहीं की है, इसलिए मतलब बहुत कम, थोड़े चांसेस कम है कि आप अभी के अभी तुरंत इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप समझो आगे के एग्जांपल्स में, सॉरी आगे जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें इन चीजों को रेप्लिकेट करना और फिर आप क्वेश्चन का आंसर निकालने का ट्राई करना। ठीक, तो अगर आप यहां पे देखें साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा की बात करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, लेकिन अगर मैं इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या बनेगा,
हाफ साइन 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा cos थीटा। और अब अपने को पुरानी बात याद आ गई कि 3 थीटा और थीटा का डिफरेंस ऊपर है, तो 2 थीटा को हम ब्रेक करके लिख दें 3 थीटा माइनस थीटा। सो इट इज हाफ, ओपन कर दो साइन ए माइनस बी से, तो tan 3 थीटा बचेगा माइनस tan थीटा। तो पहली टर्म आपकी क्या आ गई, पहली टर्म आपकी डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक हो गई, सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं, हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। सेकेंड टर्म आपका सिमिलरली क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा T2 की बात करूं तो 1/2 tan 9 थीटा आ जाएगा माइनस tan 3 थीटा आ जाएगा। सिमिलरली है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, जैसे ये काम किया वैसे ये भी है। tan भाई यहां थीटा 3 थीटा थे तो 3 थीटा थीटा, यहां 3 और 9 है तो 9 माइनस 3। फिर T3 इसी तरीके से हाफ tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा, ऐसे करके ऐड होता जाएगा। तो Tn में क्या आएगा जरा बताओ, 1/2 tan, देखो क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये फर्स्ट टर्म था 3 की पावर 1, सेकेंड टर्म था 3 की पावर 2, थर्ड टर्म था 3 की पावर 3, nth टर्म है तो क्या होगा 3 की पावर n थीटा, ठीक है, माइनस tan, नेक्स्ट वाला क्या है 27 था तो ये 9 था तो 3, मतलब 3 से डिवाइड करके एक पावर कम है बेसिकली, 3 की पावर n माइनस 1 थीटा, ठीक है, ये आपका Tn आ गया। अब आप Sn कर दो, Sn इज इक्वल टू हाफ कॉमन है, कैंसिलेशन कैसे हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो बचेगा लास्ट में क्या ये और ये, तो tan 3 रेज टू पावर n थीटा माइनस tan थीटा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए, आगे हम और भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रिकल हिट एंड ट्रायल से रिलेटेड लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे हम इस चैप्टर पे क्वेश्चंस की तब करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए अपन कुछ फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मैं एक बार को फैक्टोरियल का ब्रीफ आइडिया दे देता हूं और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस। तो अपन देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मतलब इस तरीके का आपको वो सिंबल दिखेगा, ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। n आपका हमेशा कैसा होगा, होल नंबर होगा, ठीक है, बहुत ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। जो 13th बैच है उनको तो पहले से पता है, बट 11th के लिए भी एक बार देख लीजिए आप। फैक्टोरियल n चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम ही चीजें हैं, पढ़ेंगे क्या हम फैक्टोरियल n कैसा है, होल नंबर होता है, ठीक है। तो जब आप n फैक्टोरियल की बात करते हो, मैं नॉर्मली इस नोटेशन को यूज करूंगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ऐसे करके आप सारे नेचुरल नंबर्स, सॉरी हाँ नेचुरल नंबर्स लिखते जाओ, और कहां तक, n तक, ठीक है, 1 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 up to n, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब आप 7 फैक्टोरियल करते हो तो दिस मींस 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, दिस इज 7 फैक्टोरियल शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके n तक का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट विल बी कॉल्ड n फैक्टोरियल। अब आप कहोगे कि आपने होल नंबर बोला था, तो 0 फैक्टोरियल करके बताओ। तो 0 फैक्टोरियल इज कंसीडर्ड, इसको एज्यूम किया गया है, ठीक है, 1, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये हम मान लेंगे, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इज 1 और 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली, 1 से आगे कहां ही जाओगे, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 1 into 2, 3 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3, 4 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4, है ना। इसी तरीके से n फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 up to n, ठीक है, ये बात ठीक। अब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप n फैक्टोरियल है आपके पास, तो n फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखो 1 into 2 into 3 into 4 up to n minus 1 भी आया होगा और फिर बगल में n आएगा, ठीक है। इसमें से मैं इतना पोर्शन अगर एक साथ क्लब कर लूं और इस n को अलग रखूं, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज n अलग हो गया, और बाकी का पोर्शन क्या बचा, बाकी के पोर्शन को 1 से लेके n-1 तक का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको लिखा जा सकता है ना n-1 फैक्टोरियल। क्या था ये, n अलग n-1 फैक्टोरियल अलग, ऐसा लिख सकते हैं ना। 1 से n-1 तक का मल्टीप्लिकेशन कैन बी कंसीडर्ड एज n-1 फैक्टोरियल, और n तो अलग से है ही, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ना 5 और बाकी
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को लिख सकते हो आप 4 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है n फैक्टोरियल, अभी के लिए n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप n प्लस 1 फैक्टोरियल की बात करोगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, आप पहली टर्म को अलग कर लो। जैसे यहां पे आपने क्या किया है, 1 से n तक की चीजें थी, n को आपने अलग किया है, बाकी सबको एक साथ लिख दिया। वैसे ही अगर आप यहां पे लिखने जाओगे 1 से n प्लस 1 तक की चीजें हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 अलग कर दो तो बाकी क्या बचेगा, n फैक्टोरियल। अगली बार आप n को भी अलग कर दो तो क्या बचेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर इसी तरीके से आप नेक्स्ट n माइनस 1 को भी अलग कर दो, है ना, n प्लस 1 को आपने निकाला, n को निकाला, n माइनस 1 को भी निकाल लिया, तो बाकी कितने बचेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करके आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी आपको यहां पे इस तरीके की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल के बारे में कुछ बेसिक्स। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन हैं आपके पास फैक्टोरियल से रिलेटेड। ठीक है, आप एक बार को एक एग्जांपल देख लो और दूसरे को खुद से ट्राई करना। ठीक, तो आपके पास ज्यादा कुछ पता नहीं है आपको अभी तक, है ना, फैक्टोरियल के बारे में आपको बस इतना ही पता है, एक प्रॉपर्टी कि क्या n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, n को अलग किया, बाकी का फैक्टोरियल मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इस तरीके की स्प्लिटिंग हमें करनी आती है। ठीक है, तो उन्हीं का यूज करना होगा, इसी एक्चुअली रूल का यूज करना होगा आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस में। और इवन फैक्टोरियल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चॉइस आपकी यही रहती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही चॉइस रहती है। ठीक है, तो आप देखिए समेशन r इंटू आर फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो r प्लस 1 माइनस 1, ऐसा अगर लिख दूं मैं, r फैक्टोरियल बाद में है, तो आप देखो r प्लस 1 और r फैक्टोरियल मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या बना लेंगे, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, ये मिल जाएंगे, माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, अब आप ये दोनों को क्लब करो, ये 1 से लेकर के r तक की चीजें लिखी हुई थी, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r, यहां r प्लस 1 और लगा दिया गया, मतलब ये क्या लिख गया, फैक्टोरियल r प्लस 1, माइनस ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल r। ठीक है, तो ये आपका रहा tr। अब देखिए आप डिफरेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, सिमिलर टाइप की। तो t1 जब आप लिखोगे तो इट विल बी 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, t2 जब आप लिखोगे तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, t3 विल बी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली tn विल बी n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ऐड कर दो तो आप देखो ये कैंसिलेशन हो रहा है इस तरीके का, तो बचेगा क्या, ये और इधर ये, तो Sn विल बी इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, इसमें कैसे आप स्प्लिटिंग करेंगे, कैसे आप डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसको ट्राई कीजिए आप। सोल्यूशन इसका कैसे होगा, तो इसको अपन देख लेते हैं, समेशन ओवर, इसको भी हम ऐसे ही लिख लें, r की जगह पे r प्लस 1 माइनस 1 और नीचे आपके पास r प्लस 1, हिट एंड ट्रायल ही है ये। ठीक है, r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, r। ठीक है, बेसिकली ये दो फॉर्म्स जो है ना, यही दोनों आपके फैक्टोरियल के किसी भी क्वेश्चन में आपके अप्लाई हो जाएंगे, फैक्टोरियल के समेशंस में। ठीक है, आपको बस यही r प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर r फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस दो प्रॉपर्टीज को ही हमेशा यूज करना होगा और यही टर्म्स आपको क्रिएट करनी होंगी। ठीक है, तो आपने यहां पे r प्लस 1 माइनस 1 क्रिएट कर दिया। ठीक है, r प्लस 1 माइनस 1, तो नीचे r प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बन गया आपका समेशन, ये देख सकते हो आप, r प्लस 1 ऊपर और एक r प्लस 1 को अगर बाहर कर देते हो तो बचेगा कितना, फैक्टोरियल r, और ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 1 साफ, तो ये बचा
1 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस 1। ठीक है, ये बात ठीक थी। अब आप एडिशन कर लो। ठीक है, तो T1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। T2 is 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial. Tn is 1 upon n factorial minus 1 upon n plus 1 factorial. ठीक, तो जब आप इनका एडिशन करोगे तो एडिशन क्या कहलाएगा? एडिशन हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, कैंसिलेशन कैसे हो रहा है? ऐसा वाला। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन ये बचा रहेगा आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है इतनी बात। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाले में मेनली आप स्प्लिट करो। आपको आता क्या है? r प्लस 1 को r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 लिखना, और r फैक्टोरियल को आप फर्दर लिख देते हो ऐसे ही r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। आप इसी फॉर्म में टर्म्स को स्प्लिट करो, डिफरेंस के फॉर्म में आपका एक्सप्रेस होना चाहिए वहां से एक्सप्रेशन। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस से रिलेटेड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल बाद में है, अभी एक और छोटा सा हिट एंड ट्रायल अपन और देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ठीक है, 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 1 3 5 7 अप टू Tn। मैंने कहा तो है कि छोटा सा है क्वेश्चन, छोटा है बिल्कुल, लेकिन है टफ। ठीक है, तो आप पहले ट्राई करो, थोड़ा हिट एंड ट्रायल आप सोचो कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ट्राई करो थोड़ा। ठीक है, Tn लिखते हैं इसका। Tn इज इक्वल टू n होगा, नीचे क्या आएगा? तो आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती ही जा रही हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2 है डिनोमिनेटर, थर्ड टर्म में आपके पास 3 है, सॉरी सेकंड टर्म में आपके पास 3 है, थर्ड टर्म में आपके पास 4 है टर्म्स डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब nth टर्म में कितने होंगे? nth टर्म में n प्लस 1 चीजें डिनोमिनेटर में होंगी ना। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4 चीजें हैं, तो nth में कितनी होंगी? n प्लस 1 चीजें होंगी। दैट मीन्स n टर्म में क्या होगा? 1 3 5 7 अप टू n प्लस 1th टर्म तक। ठीक है, तो इस AP का आपको n प्लस 1th टर्म निकालना पड़ेगा ना। इस AP का कौन सा टर्म? n प्लस 1th, nth नहीं, n प्लस 1th। तो n प्लस 1th टर्म क्या आएगा? ठीक है, इस AP का n प्लस 1 टर्म 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है। ठीक है, उस AP का n प्लस 1th टर्म क्या होगा? वो आप निकाल सकते हो आप, कितना आएगा? 2n प्लस 1 आएगा। सो दिस इज n अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n प्लस 1। ठीक है, इतनी बात ठीक थी। अब कैसे इसको स्प्लिट करें, क्या करें कि ये डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए? ये आपका Tn तो आपने लिख लिया है। ठीक है, अब सोचिए इसको कैसे करना है। ठीक है, अब आप देखो क्या कर सकते हो। मैं अब आप समय लो, 5 मिनट लो, 7 मिनट लो बकायदा सोचने के लिए। ठीक है, मैं इसको बताता हूं, इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि अगर मैंने ऊपर n डिफरेंस के फॉर्म में आ जाए, ऐसा सोचना है मुझे। ठीक, तो n तो मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसको 1/2 और यहां पे 2n लिख दूं, और नीचे आपके पास 1 3 5 7 2n प्लस 1 थे, और इसको आप थोड़ा सा और स्प्लिट कर दो, इसको लिख दो 1/2 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 3 5 7 अप टू 2n प्लस 1। ठीक, ऐसा हो गया। तो आपके पास Tn, अब देखिए अगर आप किसी अदर फॉर्म में करोगे, बीच का कोई टर्म गायब हो गया, ठीक है, आपने स्प्लिट किया, कैंसिल आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ हुआ और बीच का टर्म कोई कैंसिल आउट हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक तरीके से 2n प्लस 1 और 1 दोनों एंड्स के डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। और इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ है? 1/2। आप देखो 2n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास कितना है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n प्लस 1। ठीक है, माइनस 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n प्लस 1। अब इससे हुआ क्या कि आपने कैंसिलेशन भी किया, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 आपके साफ हो गए। तो बचा क्या? 1/2 1/1 3 5 7। लास्ट टर्म तो कैंसिल आउट हुई, लेकिन उसके पहले वाली चीज बची रहेगी ना, 2n माइनस 1। 2n प्लस 1 के पहले क्या आया होगा? 2n माइनस 1 आया होगा। दो के गैप पे है ना ये टर्म्स।
माइनस 1 अपॉन नीचे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n प्लस 1। ये आपका टर्म बना। अब देखिए आप सिमिलर टर्म है कि नहीं है, आप देखो जब आप n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो ये जनरेट होगा, तो सिमिलर टर्म है। अगर सोचो आपने कुछ ऐसा किया होता कि 2n मतलब कुछ भी ऐसा किया होता कि जिससे 2n माइनस 1 की टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ 2n प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ है, 2n माइनस 1 अगर मान लीजिए आपका कैंसिल आउट हो जाता तब दिक्कत हो जाती, क्योंकि बीच की टर्म एक मिसिंग हो जाती ना, इसीलिए हमने एंड्स के डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो ये आपका tn रहा। अब आप t1 t2 लिखते रहो, तो t1 ठीक है, t1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। कहां तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, n इक्वल टू 1 रखे हो तो 1 ही पे एंड हो जाना है, 1 से स्टार्ट करना है और 1 ही पे एंड हो जाना है, 3 5 नहीं जा पाएंगे हम, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करना है 2n माइनस 1 तक, तो सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, माइनस 1 अपॉन यहां देखिए 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है 2n प्लस 1 तक, दो के गैप पे, ठीक है। तो 2n प्लस 1 मतलब 3 पे रुक जाएंगे, ठीक। n इक्वल टू 1 रखा तो 1 और 3 दो के गैप पे टर्म्स लिखनी है और 1 से स्टार्ट करके 3 पे एंड करनी है, तो यही दो टर्म्स आएंगे। फिर आप t2 देखो, t2 इज 1/2, n को 2 रखा तो ये 1 3। फिर देखो यहां पे 1 3 5, इस बार 5 तक जाएंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 5 हो गया, मतलब 5 तक जाएंगे। फिर t3 इज 1/2, 1 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 1 3 5 7। तो Sn अब निकाल लेते हैं, Sn कितना हो जाएगा 1/2 कॉमन, ये सब तो कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, ये पूरी टर्म आपकी लास्ट की बची हुई होगी। सो दिस इज 1 3 5 अप टू 2n प्लस 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो छोटा है, शायद ज्यादा छोटा भी नहीं, बट ठीक है, लेकिन है टफ, क्योंकि आपको ये स्प्लिटिंग अभी आपके विदाउट प्रैक्टिस काफी टफ लग रही होगी, ठीक है। बट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चीजें इजी हो जाएंगी, लेकिन वो 10% थोड़ा जो हिट एंड ट्रायल वाला पोर्शन मैंने कहा है, वो पोर्शन थोड़ा मुश्किल रहता है हर बार, क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल है। बस बात यही है कि अगर आपको 10% पे ग्रिप करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके बैठना पड़ेगा पहले से, ताकि वैसा कुछ दिख गया तो हम सॉल्व कर ले जाए एग्जाम टाइम में, प्रेशर सिचुएशन में, ठीक है। तो उस प्रेशर सिचुएशन में अपने को जो पहले से चीजें आती हैं वही ज्यादा काम करती हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज के बारे में, ठीक है। तो दो इनइक्वालिटीज आपको मेनली पढ़नी है, 2-3 इनइक्वालिटीज, और उन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।